क्या सुबह उठते ही आप परेशान रहते हैं कि मार्केट क्या खुलने वाला है, कैसे होने वाला है, किस स्टॉक में न्यूज है? तो परेशानी दूर कर दीजिए। टेलीग्राम में सुबह में 8 साढ़े 8 बजे एक एक्सक्लूसिव वीडियो जाएगी 60 सेकंड की, जो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगी। मार्केट क्या खुलेगा, कैसे खुलेगा, किस स्टॉक में न्यूज है, किस स्टॉक में न्यूज नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मौका जाने मत दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, एक सवाल आता है, सर मेरा तो महीने का सैलरी 30 से 40 हज़ार है, मैं कैसे कमाऊं, कैसे खर्चा करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं, और अगर इन्वेस्ट करूं तो मैं कैसे करोड़ों का कॉर्पस बना सकता हूं? सुनता बहुत हूं, बट इतनी छोटी सैलरी में कैसे हो सकता है, परिवार के भी खर्चे हैं। तो भैया, मैं फुल प्रूफ आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट, छोटी सी सैलरी से करोड़ों का कॉर्पस तैयार हो सकता है, बिना कोई एक्स्ट्रा लोड लिए, बिना कोई एक्स्ट्रा टेंशन लिए। तो ये वीडियो हर एक इंडियन के लिए है जो स्मॉल सैलरी पर अपनी लाइफ जी रहे हैं और वो एक कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। और मैं सिर्फ छोटी सी सैलरी से करोड़पति बनाने की स्कीम भी नहीं दिखाने वाला हूं। आज की वीडियो उससे भी बहुत आगे की कहानी है। 20,000, 25,000, 30,000 सैलरी वाले सैलरी खर्च करनी नहीं आती है कि आखिर मेरे पास 20,000 भी आ रहे हैं, मंथ के सैलरी कमा रहा हूं, तो उसको कैसे मैं तरीके से खर्च करूं, कहाँ कितना खर्च करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में कितना खर्च करना चाहिए, और पैसे अगर कम हैं तो किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, वो पूरी कहानी होने वाली है एक ही वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको इन्वेस्टमेंट, सेविंग, खर्चे, हर कहानी मिलने वाली है पूरी हमारी इंडिया के परिवार के लिए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी लाइव आता हूं, वीडियो अपलोड होती है, आप सीखें और कमाएं। अब आपके दिमाग में यहां पर एक सवाल आ सकता है कि भैया, मार्केट में तो लाखों लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ता है रिटर्न कमाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी अच्छा खासा पैसा कमा के लोग करोड़ों नहीं कमा सकते। तो मैं आपको सबसे पहले सिंपल रीजन बता देता हूं ताकि आपकी गलतफहमी मिट जाए। आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से बड़ा मुनाफा नहीं कमा सकते। तो आप चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, या किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको छोटे इन्वेस्टमेंट पर मोटा मुनाफा तभी मिलेगा जब आप लंबे समय तक उसमें इन्वेस्ट रहोगे, यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके बारे में आपने हमारी कई वीडियो में सुना होगा। और वो तभी काम करेगी जब आप 30 ईयर 40 ईयर तक लगातार इन्वेस्टेड रहो। 5 साल 10 साल इन्वेस्ट करके छोटी इन्वेस्टमेंट में करोड़पति बनना असंभव है, लेकिन अगर आप जल्द शुरू कर देते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा मजा ले सकते हैं। लाइव कैलकुलेटर के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपकी इन्वेस्टमेंट को 2 गुना ही नहीं, 4 गुना, 6 गुना तक कर सकती है। और आज के डेट में इंडिया में जो सेकंड अर्निंग और जितने तरह के नए नए डिजिटलाइजेशन हुआ है, वहां पर हर एक इंसान पैसा कमा रहा है, हर एक इंसान सेकंड अर्निंग कर रहा है जॉब के साथ, क्योंकि अब वो जमाना आ गया है जहां पे हमारे पास कई सारे रास्ते अवेलेबल हैं पैसा कमाने के। तो हम चलते हैं एसआईपी कैलकुलेटर पर। यहां हम लमसम इन्वेस्ट की बात नहीं कर रहे, लमसम यानी एक साथ, यहां हम एसआईपी मोड इन्वेस्ट की बात करें, यानी थोड़ा थोड़ा हर महीने। क्योंकि एसआईपी मोड में आप महीने के 10,000, 15,000, 20,000 जितना आप सेव कर सकते हैं, या 5,000 भी सेव कर सकते हैं तो 5,000 से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2,000 करते हैं 2,000 से भी, 1,000 से भी। तो अगर लमसम में आपको बल्क में रुपए डालने पड़े तो मार्केट में 10 लाख 20 लाख, जो कि एक नॉर्मल सैलरी वालों के लिए बड़ा टास्क हो जाता है। लमसम और एसआईपी दोनों में अगर हम बात करते हैं बेस्ट कौन है, तो एसआईपी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है लमसम से, और इसे हम फुल प्रूफ भी समझने वाले हैं। तो अभी चलते हैं पहले कैलकुलेटर पर, और हम आ गए हैं एसआईपी कैलकुलेटर पर। अब मान लीजिए आप हर महीने 10,000 सेव कर रहे हैं। अब 5,000 वाले परेशान नहीं होगा, उस पर भी मैं बताऊंगा। और एवरेज रिटर्न 12% का, जो कि मिलता है 15, मैं घटा दिया 12%। अब अगर हम गूगल पर सर्च करें कि स्टॉक मार्केट ऑन एवरेज कितना रिटर्न देता है, तो 12 से 15% डेटा शो करता है। तो चलिए हम मिनिमम मान के चलते हैं 12% का रिटर्न मिलेगा। अगले 10 साल तक लगातार 10,000 की एसआईपी करते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप 10 सालों में करीब 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किया।
तो आपका एवरेज रिटर्न 11 लाख रुपए के ऊपर होगा, यानी आपकी टोटल कॉर्पस 23 लाख रुपए के आसपास होगी। यानी आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका डबल। इसका मतलब क्या है, 5,000 वाले अपने हिसाब से कर लें, 2,000 वाले अपने हिसाब से कर लें, लेकिन पैसे सबके डबल हो रहे हैं। आप पर कोई बोझ नहीं पड़ रहा है, आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये डाल रहे हैं। दूसरा, अगर हम यही टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा दें, 10 साल को 15 साल कर दें, तो आप टोटल वैल्यू देखिए कितनी तेजी से 5 सालों में बढ़ी है। पहले आप 12 लाख इन्वेस्ट करके 23 लाख पा रहे थे, अब 18 लाख इन्वेस्ट करके 50 लाख पा रहे हैं। ये है जादू दोस्त, जादू। थोड़ा सा टाइम फ्रेम और बढ़ाकर 30 कर देते हैं, अब आप देखिए 3 करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। यानी सिर्फ 36 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप 3 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर रहे हैं मात्र 30 सालों में। और ये मैं 12% के मिनिमम रिटर्न पर ले रहा हूँ। अगर आप यही स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्ट करें तो हो सकता है आप 15% की 17%, 20% तक का भी रिटर्न मार्केट से ले सकते हैं। एग्जाम्पल से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा रिटर्न मिलने वाली है। और इसीलिए मैं कहता हूँ जल्दी 20 साल की उम्र, 22 साल की उम्र, 25 साल की उम्र से शुरू करें। और ये हम SIP मोड की बात करें, जहाँ आपको बोझ नहीं पड़ रहा है, टेंशन नहीं हो रही है, करोड़ों रुपए भी बना रहे हैं ना, मजे की चीज़। सबसे पहली चीज़, जितने कम समय में इन्वेस्टमेंट हम शुरू करते हैं उतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। मान लीजिए 25 साल, तो महीने का जो भी सेव कर ले, 5,000, 10,000, 15,000 अभी से कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक में डाल सकते हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, SIP मोड में डाल सकते हैं। साथ में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अगर ओपन करते हैं तो स्पेशल टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। आपको उसका पूरा फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत सारे बेनिफिट हैं, उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी एज से शुरू करते हैं, जितना टाइम फ्रेम बढ़ता है रिटर्न बहुत तेज़ी से। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा रिटर्न पाने के लिए मार्केट का बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको कंपनी एनालिसिस करना आना चाहिए। आप सिंपल सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। सबसे सिंपल, सबसे आसान, 12 से 13% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। टेंशन ही नहीं कि मुझे स्टॉक मार्केट आना चाहिए, कुछ नहीं। आज की डेट में इंडेक्स फंड की रिटर्न देखें तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1996 के बाद सालाना 17.2% का एनुअल रिटर्न दिया है। इसमें इंडेक्स फंड की सबसे अच्छी बात होती है, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई शेयर नहीं ढूंढना है दोस्त। आपको सिंपल SIP करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो यहाँ हमारा पहला पॉइंट जो आपको समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट से आप मोटी कमाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपको समझना ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। कभी लॉजिक समझने की कोशिश की है? अमीर अमीर क्यों हो रहा है, गरीब गरीब क्यों हो रहा है? तो दोस्त कैलकुलेशन आपके सामने है, कंपाउंडिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है बहुत जरूरी, कुछ आदतें आपको अमीर बनाती है और कुछ आदतें आपको गरीब बनाती है। आज की डेट में मार्केट में जो भी अमीर है, आप उनके इंटरव्यू को देखें, आपको यही लगेगा, यही समझ में आएगा, उन्होंने जो पाया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जादू के कारण। उनके अंदर फाइनेंशियल हैबिट है, वो अच्छी वाली बुरी वाली नहीं। उनको पता है कि अगर महीने में मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मुझे कहाँ कितना खर्च करना है। अब आप खुद सोचिए, जो भी आप कमाते हैं महीने का 30,000, 40,000, 50,000, आप कैसे यूज़ करते हैं? मुझे बताइए ना, कमेंट में बताइए आप कैसे यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सैलरी को कैसे यूज़ करना है ताकि आप अपनी डेली नीड को फुलफिल कर पाएँ, अपने शौक को पूरा कर पाएँ और सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट भी कर पाएँ। इसलिए सबसे सिंपल रूल मुझे लगता है वो है 50-30-20। जो आपके सामने 50 यानी अपनी बेसिक डेली नीड, 30% अपने शौक पर, 20% इन्वेस्टमेंट पर, जो कि मैं दिखा रहा हूँ। अब चार्ट में आपको 20% सेविंग दिख रहा है, बट एक्चुअल में वो इन्वेस्टमेंट है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का। अपना पैसा कभी भी बैंक के सेविंग अकाउंट में नहीं रखते, जो कि एक आम इंसान सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, आप भी करते हैं। कैसे, आइए ये भी बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1,000 है, आपने वो 1,000 अपने किसी भी अकाउंट में डाल दिया। एक साल बाद आपके उस 1,000 की वैल्यू 970-980 बचेगी। रीज़न, इसकी सबसे बड़ी रीज़न महंगाई जो है 7 to 8% ईयरली बढ़ रही है। यानी जो चीज़ें 100 की थी अगले साल 108 हो जाएंगी। तो भैया पैसा ऐसी जगह लगाओ
जहाँ पैसा बढ़ के आपका 115 120 हो जाए तभी तो पैसा बनेगा, वरना पैसा तो घट रहा है। महंगाई बढ़ रही है, आपका पैसा घट रहा है। आप कह रहे हो मेरे पास पैसा है, अरे पैसा कहाँ है, आपका पैसा तो घट रहा है। तो आप क्या हो रहे हो, गरीब हो रहे हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत ध्यान रखने की है। और तीसरा और एक बड़ी प्रॉब्लम है मिडिल क्लास की, सैलरीड पर्सन के सामने जो महीने की सेविंग होती है ना, वो समझ नहीं पाते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना है। उनके पास सारे ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल है, स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, रियल एस्टेट में रिट हो, गोल्ड है, हर जगह। लेकिन अब इतने सारे में मेरे से पूछेंगे कहाँ, तो मैं आपको बोलूँगा किसी एक जगह इन्वेस्ट मत कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कीजिए, ताकि अपने पोर्टफोलियो पर रिस्क खतरा कम। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाकर देखिए। सिंपल टर्म में बोले तो डाइवर्सिफाइड का मतलब है करंट सिचुएशन में जो इन्वेस्टमेंट प्लान आपको महंगाई से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, हम उसमें पैसा लगाएंगे, बाकी में लिमिटेड रखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप गौर करो तो आज की वीडियो में हम कैसे 10,000 से भी करोड़ों कमा सकते हैं वो भी बताया, अपनी सैलरी को कैसे खर्च कर सकते हैं, क्या सैलरी को खर्च करने की प्लानिंग होनी चाहिए वो भी बताया। जो मिडिल क्लास फैमिली टेंशन में रहती है, अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, वो कैसे क्या कर सकते हैं, कहाँ से शुरू कर सकते हैं वो बताया। और अगर लगी कि वीडियो भाई की दिल को छू गई है और एक ही वीडियो में सब कुछ मिला है, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, हर घर तक पहुँचाइए, हर यंगस्टर तक पहुँचाइए, उन्हें समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।